आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया टीवी के बुलेटिन आने दक्कन की खबरों की शुरुआत में सबसे पहले देखेंगे हदीस शरीफ। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु इल्मन नाफ़िअ फ़तअव्वदू बिल्लाहि मिन इल्मिन ला यनफ़अ। इब्न माजाह। अल्लाह से इल्म नाफ़िअ मांगा करो और इल्म गैर नाफ़े से अल्लाह की पनाह मांगा करो। तफसीली खबरों से पहले डालेंगे एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। 1 फरवरी से स्कूल व कॉलेज खोलने के मुतालिक चीफ मिनिस्टर ने की महकमे तालीम से रिपोर्ट तलब। महबूबनगर में पहले नेशनल पैरामाउंटिंग चैंपियनशिप मुनक़िद करने का ऐलान, वज़ीर सियाहत डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ का बयान। राजता नगर में हुए बहिमाना कत्ल के कातिलों की गिरफ्तारी, डीसीपी शमशाबाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रुख करेंगे तफसीली और अहम खबरों की जानिब। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की जानिब से आज तमाम जिले कलेक्टर्स का एक इजलास तलब किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत के साथ साथ स्कूल्स खोलने के मसले पर भी तबादला ख्याल करने के बाद 1 फरवरी से स्कूल्स खोलने की इजाज़त देने का फैसला लिया गया। चीफ मिनिस्टर ने नवी जमात से आला तालीम के तमाम क्लासों को शुरू करने की हिदायत जारी की। महकमा तालीमात को इंतजामात शुरू करने की हिदायत दी है। इसी इजलास में कोविड वैक्सीन को आवाम तक पहुँचाने के मुतालिक भी लाएअमल तैयार किया गया है। रियासती वजीर बराए सियाहत डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने आज अपनी सरकारी रिहाइशगाह में वाक़ मिनिस्टर्स कॉलोनी बंजारा हिल्स में महकमे सियाहत के अहदेदारों और जिले कलेक्टर महबूबनगर एस वेंकटराव के हमरा एक सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि महकमे सियाहत की जानिब से संक्रांति त्यौहार के मौके पर रियासत में पहली मरतबा महबूबनगर मस्तक़र पर एयर शो और पैरामाउंटिंग शो चैंपियनशिप 2021 का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये मुल्क भर में अपनी नौइयत के मुनफरिद मुकाबले होंगे और ये मुकाबला 13 जनवरी तक 17 जनवरी मुनक़िद होगा, जिसके लिए महकमे सियाहत और जिले इंतजामिया तैयारियों में मसरूफ़। భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా ఇండియాలో కూడా ఎక్కడ జరగలేదు, భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా తెలంగాణలో ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించాలనుకున్నాం. దానికి పరేడ్ గ్రౌండ్లో చేద్దామని చెప్పి భావించితే పరేడ్ గ్రౌండ్లో కూడా పర్మిషన్కు వాళ్ళు కూడా ఆటంకాలు చెప్పడం జరిగింది. తర్వాత రూరల్ స్పోర్ట్స్ని ఎంకరేజ్ చేద్దాం, రూరల్ ఏరియాలో కూడా ఈ అద్భుతమైనటువంటి పెద్ద పెద్ద నగరాలే కాకుండా గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే వాళ్ళకు కూడా అందుబాటులో ఉండేట్టు చేయాలని చెప్పి మరి ఒక 3-4 కలెక్టర్లను సంప్రదిస్తే మహబూబ్నగర్ కలెక్టర్ గారు ఇమీడియట్గా నేను అన్ని ఏర్పాటు చేస్తా, ఉమ్మడి జిల్లా ప్లస్ పక్కన కూడా ఆంధ్ర కర్ణాటక రాష్ట్రాలు అతి సమీపంలో 100 కిలోమీటర్ దూరంలో ఉంటాయి కనుక అక్కడ ఏర్పాటు చేస్తే 2-3 రాష్ట్రాలకు కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రం జరుగుతున్నట్టు ఇమీడియట్గా పబ్లిసిటీ అవుతుంది, అన్ని రకాలుగా అభివృద్ధి జరుగుతుంది కనుక ఆ ప్రాంతాల్లో పెట్టినట్లయితే బాగుంటుంది, నేను ఏర్పాటు చేస్తా అని చెప్పి గౌరవ కలెక్టర్ వెంకటరావు గారు, దాంతో ఇమీడియట్గా సుకుమార్ గారు గత నెల రోజులుగా ఆ ప్రాంతాల్లో పర్యటించి భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా నేషనల్ ఛాంపియన్షిప్ అక్కడ నిర్వహించడం జరుగుతూ ఉంది. దాదాపు ఒక 15 దేశాల నుంచి ప్రతినిధులు, అంతకుముందు థాయిలాండ్లో జరిగింది, థాయిలాండ్లో కూడా చాలా దేశాల వచ్చి పాల్గొన్నారు. అక్కడ ఇప్పుడు 15 దేశాలకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు, 10 రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు దేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా పారామోటరింగ్, స్వైట్ డ్రైవింగ్, హాట్ ఎయిర్ బెలూన్స్ మరియు ఆర్సీ డ్రోన్ లాంటి ఎయిర్ స్పోర్ట్స్ జాతీయ ఛాంపియన్షిప్ను మహబూబ్నగర్ టౌన్ వేదికగా ఇలా ఏర్పాటు అవుతున్నందుకు 13 తారీఖు నుంచి 17
13 నుంచి 17 తారీఖు వరకు కంటిన్యూగా ఈ జాతీయ స్పోర్ట్స్ అక్కడ నిర్వహిస్తున్నందుకు టూరిజం డిపార్ట్మెంట్ పర్యవేక్షణలో అక్కడ ఆ కార్యక్రమాన్ని జరుపుతున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. डीसीपी शमशाबाद प्रकाश रेड्डी ने आज एक सहाफती कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि कल शब राजेंद्र नगर पिल्ला नंबर 248 के पास खलील नामी एक रियल एस्टेट एजेंट के बहिमाना कत्ल के मुतालिक इंकशाफात किए। डीसीपी के मुताबिक इस कत्ल में शेख रशीद मालिक करीब नवाज होटल और इसके 2 बावर्चियों अजमत और इमरान के मुलविस होने की इत्तला है। डीसीपी के मुताबिक पैसों के लेन देन की वजह से यह कत्ल हुआ है। रशीद जो कि खलील को 15 लाख बाकी था और खलील इस रकम की वापसी का लगातार मुतालबा कर रहा था, इसी के चलते यह कत्ल हुआ है। डीसीपी प्रकाश रेड्डी ने बताया कि इन तीनों मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनको अदालत में पेश किया जाएगा। पेश है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मोहसिन की ये रिपोर्ट। आज सुबह 12 बजे एक 248 पिलर नंबर HF कन्वेंशन हॉल के बगल में एक मर्डर हुआ था, जिसमें एक खलील बोल के मोहम्मद खलील बोल के रियल एस्टेट काम और मनी लेंडिंग बिजनेस करते हैं MM पहाड़ी में, उनका मर्डर हुआ था। तीनों ने मिलके एक गरीब नवाज होटल के ओनर हैं शेख रशीद बोल के, और उनका अंदर दोनों काम कर रहे बावर्ची, एक मोहम्मद अजमत और एक सैयद इमरान, ये तीनों ने मिलके मोहम्मद खलील को मर्डर किया था। शेख रशीद जो A1 है वो गरीब नवाज होटल चला रहे हैं, और अभी कोरोना लॉकडाउन के वजह से होटल बंद था 1 साल से, और उन्होंने रिनोवेशन के दौरान और कई बार वो खलील से 15-16 लाख लिया था। फिर जो खलील है उनको वो पूछने लगा कि पैसे वापस करने के लिए, और वो पूरा इंटरेस्ट मिला के 22 लाख 22 लाख देने के लिए पूरा वो पूछ रहा था खलील बार बार। तो इसके वजह से ये दोनों को बीच में बहुत बहस हुआ था बहुत बार। अभी जो रशीद है उन्होंने बोला कि और भी बहुत लोगों के पास उनके लोन लिया था, पूरा 50 लाख के ऊपर लोन लिया था। तो उन्होंने इनको रिक्वेस्ट किया है खलील को कि 50 लाख का लोन मेरे को दे दो, मैं पूरा कर्जा पूरा वापस करूँगा। पर ये खलील ने बोला कि आप तेरा जो होटल है गरीब नवाज होटल वो मेरा नाम पे कर दो, फिर मैं 50 लाख दे सकता हूँ बोल के उन्होंने बोला। तो इसके ऊपर दोनों के बीच में बहुत बहस हुआ है। कल सुबह भी जो खलील है वो होटल में जाके उधर भी डिस्कशन हुआ था। फिर उसके बाद ये शेख रशीद ने प्लान बनाया कि इनको ख़त्म करना है बोल के दोनों बावर्ची को अजमत और इमरान को बोल के तीनों ने मिलके रात को 10 बजे एक ऑटो में 2 हथियार और पत्थर वगैरह उसमें डाल के HF कन्वेंशन के बगल में गली में उन्होंने पिया था। 1 घंटा तक पीने के बाद लगभग 11:15 बजे उनको कॉल करके बुलाया कि तेरा इंटरेस्ट हम वापस कर देंगे। राजेंद्र नगर कत्ल वाक़े में हलाक होने वाले मोहम्मद खलील जो कि रियल एस्टेट एजेंट है, साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरगर्म कारकुन भी था। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी रुकन पार्लिमान हैदराबाद की हिदायत पर रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन और इंचार्ज मजलिस हल्का असम्बली राजेंद्र नगर मिर्ज़ा रहमत बेग ने आज मरहूम के मकान पहुँचकर लवाकिन को पुरसा दिया और ये यकीन दिलाया कि कातिलों को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। हमारे भाई का इंसाफ करेंगे, मारेगा, तू फांसी
डालो, हमारे सामने डालो। अल्लाह। शहर हैदराबाद में बुलेट साइकिल मोटर चलाना एक शौक बन गया है और इसकी आवाज़ को तब्दील कर कर चलाना भी एक शौक है। अक्सर नौजवान इस तरह क्या करते हैं। साइकिल मोटर की बढ़ती हुई आवाज़ से दीगर राहगीरों को परेशान किया जाता है। अब ऐसे नौजवानों की खैर नहीं। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने अब ऐसे नौजवानों पर लगाम कसने का फैसला किया है और जालिया माह की 6 तारीख ता 9 तारीख एक मुहिम भी चलाई गई, जिसमें 550 बुलेट गाड़ियों को जब्त किया गया है और भारी जुर्माने भी आयद किए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस अहदेदारों के मुताबिक आइंदा भी इस किस्म की मुहिम चलाई जाएगी। जड़चल्ला रूरल सर्कल इंस्पेक्टर शिवा कुमार ने एक सहाफती कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि एक शख्स ने दौलत के खातिर एक खातून को हलाक कर दिया। तफसीलात के मुताबिक यादैया नामी एक शख्स जिसकी मां की एक जायदाद है जो इसके और इसके बहनों के नाम पर है, इसलिए 80 लाख में इसने ये जायदाद फरोख्त की। इसके खलाजाद भाई नरसिमलू ने यादैया से इस रकम में हिस्सा मांगा, जिस पर यादैया ने इनकार कर दिया। इसी से नाराज नरसिमली ने मौका पाकर कल नवाबपेट से जड़चल्ला साइकिल मोटर पर आ रही यादैया, उसकी अहलिया और बेटी को नरसिमलू ने अब सामान ले जाने वाली जीप से टक्कर दे दी, जिसकी वजह से यादैया की अहलिया मौके पर ही हलाक हो गई, जबकि यादैया और उसकी डॉक्टर को शादनगर के दवाखाने में शरीक किया गया। पुलिस यादैया की शिकायत पर नरसिमलू और दीगर की तलाश में मसरूफ है। नाज़रीन, बुलेटिन में यहाँ वक्त तो चला है मुख्तसर से वक्फे का। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक की जानिब से हमारे मौजूद कस्टमर्स, डिपॉजिटर्स, बैंक के मुलाजिमीन, रायतू मित्रा और बही खाहों को साल नौ 2021 की दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। हमारे बैंक में कम से कम 7 दिन तक 45 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल तक 10 साल मुख्तलिफ शरह सूद पर रकम की डिपॉजिट की सहूलत दस्तियाब है। गोल्ड लोन की भी सहूलत हमारे बैंक में फराहम की जाती हैं। हुकूमत तेलंगाना के किसानों के मुताल्लिक़ ख्वाबों की ताबीर को हकीकत में बदलने के लिए शब व रोज़ जिद्दोजहद और किसानों की मदद के लिए हमेशा तैयार। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक छोटे मोटे कारोबारियों को तिजारत में तरक्की के लिए रोज़ाना और माहाना अक़सात पर कर्ज की फराहमी को यकीनी बनाते हुए सुनहरे तेलंगाना की तामीर में अपना रोल अदा करते हुए आगे बढ़ने वाला डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक महबूब नगर हमेशा आवाम की खिदमत में आपकी दुआओं के तालिब। सी निज़ाम पाशा, सदर नशीन, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक महबूब नगर।
केसर बेकरी एंड फैमिली रेस्टोरेंट। केसर बेकरी एंड फैमिली रेस्टोरेंट की जानिब से हमारे मौजूद ग्राहकों और शहरियान महबूब नगर की खिदमत में साल नौ 2021 की दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। केसर बेकरी एंड फैमिली रेस्टोरेंट, अपोजिट JJR फंक्शन हॉल, इनगुंडा, महबूब नगर। हमारे यहाँ अरबी मंदी के मुख्तलिफ जायकेदार डिशेस, चिकन मंदी, मटन मंदी, फिश मंदी दस्तयाब हैं। AC फैमिली डाइनिंग हॉल की भी सहूलत मौजूद है। तो आज ही अपने दोस्तों और फैमिली के साथ तशरीफ लाएं। केसर बेकरी एंड फैमिली रेस्टोरेंट, अपोजिट JJR फंक्शन हॉल, इनगुंडा, महबूब नगर। वक्फे के बाद बढ़ते हैं मजीद आने दक्कन की खबरों की जानिब। रुकने कानून साज कौंसिल वरंगल कुड़ियम श्रीहरि ने आज कहा कि बीजेपी पार्टी फिरकावाराना मुनाफिरत और झूठ फैलाकर वरंगल बल्दी कॉरपोरेशन के इंतखाबात में कामयाबी हासिल करना चाहती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी पार्टी ने कभी तेलंगाना के मफाद में काम नहीं किया और न ही इस जमात को तेलंगाना की आवाम से कुछ लेना देना है। कुड़ियम श्रीहरि ने इस यकीन का इजहार किया कि वरंगल की आवाम बीजेपी को सबक सिखाएगी। ఈరోజు కేసీఆర్ పరిపాలన సరిగా లేదు లేదా టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వము అవినీతికి పాల్పడుతున్నదని మాట్లాడుతూ ఇక్కడ మతాలను, ఆలయాలను, దేవుళ్ళను కూడా ఎన్నికల బరిలోకి లాగే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. బైబిల్ చదువుతారా, భగవద్గీత చదువుతారా అని, లేదా మీరు చర్చికి వెళ్తారా, గుడికి వెళ్తారా అని, లేదా మీరు హిందువులా ముస్లింలా అని, 80% ఉన్న హిందువులము మనం ఎందుకు గెలవలేము అని, చేతగాని వాడు, ప్రజల్లో మద్దతు లేనివాడు మత విద్వేషాలను రెచ్చగొట్టి లబ్ధి పొందే ప్రయత్నం చేస్తాడు. అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అమలు చేసి తెలంగాణ ఏర్పడిన ఈ 6 సంవత్సరాలలో కేంద్ర ప్రభుత్వం భారతీయ జనతా పార్టీ ద్వారా ఈ రాష్ట్రానికి ఈ ప్రాజెక్టు తీసుకొచ్చాం, అదనంగా ఈ నిధులు తీసుకొచ్చాం, ఈ ప్రాంతంలో ఈ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టు కట్టినాం, ఈ ప్రాంతంలో ఒక గొప్ప ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ పెట్టామని చెప్పుకొని ప్రజలను ఓట్లాడవలసిన ఈ దద్దమ్మలు, సన్నాసులు అది మర్చిపోయి దేవుళ్ళ పేరు చెప్పుకొని, ఆలయాల పేరు చెప్పుకొని మత విశ్వాసాలను రెచ్చగొట్టి ఓట్లు సంపాదించుకోవాలనే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇది తెలంగాణ సమాజము ఒప్పుకోదు. తెలంగాణ సమాజము దీన్ని సహించదు. తెలంగాణ యొక్క చరిత్ర తెలిసిన వాళ్ళెవరు కూడా, తెలంగాణ మట్టి వాసనలో ఉన్న రాజకీయం తెలిసిన వాళ్ళెవరు కూడా ఈ రకమైన రాజకీయాలు చేయరు, చేసినా ప్రజలు సహించరనే విషయాన్ని మాత్రం గుర్తుంచుకోవాలి. మొన్న బండి సంజయ్ గారు తెలంగాణ రాష్ట్ర పార్టీ అధ్యక్షులు వారు వచ్చి ఒక మాట అన్నారు, నేను నక్సలైట్లకే భయపడలేదు, టూత్ బ్రష్ గాళ్ళకు భయపడతానా అని ఒక మాట అన్నాడు. అదేంటో నాకు అర్థం కాలేదు. టూత్ బ్రష్ గాళ్ళంటే ఆయన ఉద్దేశం ఏంటో, ఆయన ఏమని అనుకున్నాడో నాకు అర్థం కాలేదు. సరే, ఇక్కడున్న ప్రజాప్రతినిధులు, తెలంగాణలో ఉన్న టీఆర్ఎస్ ప్రజాప్రతినిధులు కొద్దిసేపు టూత్ బ్రష్ గాళ్ళని అనుకుందాం. जिले जोग
जोगुलंबा गदवाल मस्तखर पर सर्वे नंबर 777 में वाक़ नाम वक्फ आराजी पर झूठे लेआउट इजाज़तनामे के जरिए तामीर करने की शिकायत कासिम मोहम्मद कौस ने 6 माह कबल जिले कलेक्टर को दी थी, जिस पर जिले कलेक्टर ने कमिश्नर बल्दिया से वजाहत तलब की थी, जिस पर कमिश्नर बल्दिया ने बाद तहक़ीक़ात इस आराजी पर तामीर करदा इमारत के मालिक जी चैतन्या वल्द वेणुगोपाल को किसी भी तरह के लेआउट की इजाज़त न देने की बात बताई, जिस पर जिले कलेक्टर ने कार्रवाई करते हुए कमिश्नर बल्दिया को हिदायत जारी कर दी कि बल्दी एक्ट 2019 के तहत मज़कूरा इमारत और उसके मालिक के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने को कहा है और अंदरून 15 यौम इस खुसूस में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है। तांडू शहर मस्तखर में उस वक्त गम का माहौल छा गया जब तांडू शहर के शाहिद मोहम्मद हारून के लड़के रेहान 11 साल के कागना नदी में डूब जाने की वजह से इनकी मौत वाक़ हो गई है। रेहान अपने रिश्ते के दीगर 3 बच्चों के साथ कागना नदी में तैरने के लिए पहुंचे। इनमें से किसी को भी तैरना नहीं आता था। जब ये चारों लड़के नदी में उतरे तो सब के सब डूबने लगे, लेकिन उधर से गुजरने वाले एक शख्स ने ये देखा कि बच्चे डूब रहे हैं तो इसने इन बच्चों को बचाने की लगातार कोशिश की। इनमें से 3 को बचाया गया। इसी अवस्था में रेहान की मौत वाक़ हो गई। पुलिस तांडूर इस सिलसिले में मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। पेश है हमारे नुमाइंदे मुनीरुद्दीन की ये रिपोर्ट। जिले वकाराबाद के तांडूर में आज स्वच्छ भारत अभियान के तहत गीले और सूखे कचरे के इस्तेमाल के लिए बल्दी हल्का 5 में कचरे की बुटियों की तकसीम अमल में लाई गई है। इस मौके पर मुतालिका काउंसलर सैयद साजिद अली व दीगर बल्दी ओहदेदारों और आवाम की कसीर तादाद यहाँ मौजूद थी। जैसे भी अच्छी तरह जिंदगी गुजारो, ऊपर वाले की याद करो। ये आप लोगों से गुजारिश है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मैं एक बार मुस्लिम पार्टी को गया, देखने देखा तो 1 साल निकल गया। 1 साल में तो मैं कुछ कर नहीं सका आप लोगों के लिए। गवर्नमेंट के बड़े स्कीम्स लिया है, लेकिन क्या है इंशाल्लाह मैं आपके घर पे आके वो काम करा दूँ और तकलीफ होने में मुझे मत समझिए तो सबको मिलाने के लिए आके लेके आ रहा आप लोगों को। जी आप तमाम का शुक्रिया जो यहाँ पर आए, मेरी माँ बहने बच्चे बूढ़े जवान सारे हजरात हैं, आप तमाम का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और वाकई में हमारे आज सूर्यापेट के जिले मस्तखर में कलेक्ट्रेट के रूबरू कांग्रेस पार्टी ने धरना मुनज़्ज़म किया है, जिसमें पीसीसी चीफ व एमपी उत्तम कुमार रेड्डी ने शिरकत की। इन्होंने कहा कि ज़रिए कानून को मनसूख करने का मुतालिबा किया है और एहतजाजी कायदीन ने कहा कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत ज़रिए क़वानीन के ज़रिए सरमायादारों को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसान नुकसान से दो चार हो रहे हैं। इस मौके पर डीसीसी सदर वेंकट, टीपीपीसी तर्जुमान सी राजेश्वर, सदर टाउन अमजद अली व दीगर भी मौजूद थे। మైక్ వాల్యూమ్ పెంచమ్మా, మైక్ వాల్యూమ్ పెంచు. హలో హలో పెంచువా? ఓకే. ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసిన ప్రియ మిత్రుడు, సమావేశ అధ్యక్షులు, సూర్యాపేట జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు చెవిటి వెంకయ్య యాదవ్ గారు, వెనకని కూడా ముందుకండి. అదేవిధంగా అఖిల భారత కాంగ్రెస్ కమిటీ ఆదివాసీ కాంగ్రెస్ ఉపాధ్యక్షులు బెల్లయ్య యాదవ్ గారు, బెల్లయ్య నాయక్ గారు, క్షమించాలి. అదేవిధంగా రాష్ట్ర ఓబీసీ డిపార్ట్మెంట్ వైస్ చైర్మన్ శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు, ప్రియ మిత్రుడు రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ అధికార ప్రతినిధి చెక్లం రాజేశ్వరరావు గారు, జిల్లా ఐఎన్టీసీ అధ్యక్షుడు నాగన్న గౌడ్ గారు, జిల్లా యువజన కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు గారు, కోదాడు పట్టణ అధ్యక్షుడు వంగవీటి రామారావు గారు, మరి వేదిక మీద ఉన్న మిత్రులందరూ కిరణ్ యాదవ్ గారు, అందరికి కూడా, అదేవిధంగా సూర్యాపేట నియోజకవర్గం కోదాడు, హుజూర్ నగర్, తుంగతుర్తి చేసిన కార్యకర్తలందరికీ కూడా, విలేకరు మిత్రులందరూ కూడా నమస్కారం. ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లా కాంగ్రెస్ కమిటీల ఆధ్వర్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన రైతు వ్యతిరేక చట్టాలని వెనక్కి తీసుకోవాలనే డిమాండ్తో, అదేవిధంగా కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు యొక్క
गवर्नमेंट हाई स्कूल भैंसा के एक टीचर एल गंगाधर के कल्ब पर हमले की वजह से इनकी मौत वाक़ हो गई है। गंगाधर रोजाना की तरह अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे थे कि अचानक ही सीने में जलन की शिकायत करने लगे, जिस पर साथी असातिज़ा ने इन्हें अस्पताल से रुजू किया, जहां डॉक्टरों ने इन्हें मुर्दा करार दिया है। इसी ज़िमन में भैंसा पुलिस ने एक केस दर्ज कर तहक़ीक़ात का आगाज़ किया है। रुकने भैंसा डी विठल रेड्डी की मौजूदगी में ज़रई मार्केट कमेटी भैंसा के नौमुंतखब सदरनशीन पी कृष्णा व नायब सदरनशीन सैयद आसिफ को निर्मल ज़रई मार्केट कमेटी असिस्टेंट डायरेक्टर श्रीनिवास ने हलफ दिलाया है। इस मौके पर रुकन असेंबली जी विठल रेड्डी ने सदरनशीन व नायब सदरनशीन को गुलपोशी व शॉलपोशी करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बादशाह अवामी जलसे से मुखातिब करते हुए इन्होंने कहा कि हुकूमत किसानों की फलाह व बहबूद के लिए हर वक्त कोशा है और हुकूमत की जानिब से किसानों को रैतु बंधु स्कीम, मुफ्त बरक़े की सरबराही, किसान बीमा जैसी स्कीमात के जरिए मुस्तफ़ीद कर रही है, जबकि मुल्क की दीगर रियासतों में ऐसी कोई स्कीम नहीं चलाई जा रही है। इस मौके पर दीगर TRS कायदीन भी मौजूद थे। भैंसा से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शकील की ये खास रिपोर्ट। తెలంగాణ ప్రభుత్వము ఉత్తర్వు నంబర్ 632 తేదీ 19/12/2020 ప్రకారము పాలకవర్గ చైర్మన్ గా వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీ పైసా నందు నియమించబడినాను। నా యొక్క పూర్తి పదవీ కాలము। वकाराबाद जिले कांग्रेस कमेटी के सदर टी राम मोहन रेड्डी की ज़ेर सदारत आज TPCC की हिदायत के मुताबिक मरकजी हुकूमत के जरिए लाए गए किसान मुखालिफ कवानीन के खिलाफ वकाराबाद जिले कलेक्ट्रेट के सामने एक धरना मुनज़्ज़म किया गया और किसान मुखालिफ कवानीन को फौरी तौर पर मनसूख करने का मुतालबा करते हुए एडिशनल कलेक्टर मोतीलाल को एक याददाश्त पेश की गई। इस मौके पर राम मोहन रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत किसानों के खिलाफ कानून नाफिज करने और ज़राअत जो हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है और मरकजी हुकूमत ज़राअत और किसानों को कॉरपोरेट कंपनियों का गुलाम बनाना चाहती है और कांग्रेस इसकी सख्त मुखालिफत करेगी। पेश है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद माजिद की ये रिपोर्ट। లక్షలాది మంది రైతులు అక్కడ దీక్ష కూర్చున్న సందర్భం లోపల వాళ్లకు బాసటగా మనము ఈ యొక్క ధర్నా కార్యక్రమాలు చేయాలని చెప్పి ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది। అందులో భాగంగానే ఈ యొక్క ధర్నా కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ నిర్వహించడం జరుగుతుంది। ముఖ్యంగా ఈ యొక్క नाज़रीन, बुलेटिन के अख्तिताम से पहले एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। 1 फरवरी से स्कूल व कॉलेज खोलने के मुतालिक चीफ मिनिस्टर ने की महकमे तालीम से रिपोर्ट तलब। महबूबनगर में पहले नेशनल पैरामाउंटिंग चैंपियनशिप मुनक़िद करने का ऐलान, वज़ीर सियाहत डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ का बयान। राजेंद्र नगर में हुए बहिमाना कत्ल के कातिलों की गिरफ्तारी, DCP शमशाबाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आइए दक्कन की खबरों में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सिटी इंडिया TV, हक़ की आवाज़।